गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पढ़ा रही थी मैं एक फूल की चाह। कवि हैं सियाराम शरण गुप्त, मैथिली चरण के छोटे भाई, जिसे मैं पढ़ा चुकी थी आप लोग को। जन्म 4 सितंबर 1895, जन्म स्थान चिरगांव, पिता सेठ रामचरण कनकन्ने, मृत्यु 9 मार्च 1963 को। उसके बाद से सेठ रामचरण कनकन्ने के परिवार में इनका जन्म हुआ था। चिरगांव झांसी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद घर में ही गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू भाषा सीखी। 1929 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी के संपर्क में आए। इस प्रकार वह मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। एक फूल की चाह में पढ़ा रही थी कि पहला स्टांजे में था कि मतलब उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ मैंने व्याकुल हो गई थी। उनकी आँखों से आंसुओं की लड़ी गिर रही थी। उनके हृदय जो चिता के समान लहर रहे थे, जल रहे थे। बहुत सी महामारी बड़ी फैल गई थी इधर उधर, और जिसके बच्चे मर जा रहे थे उसके कंठ जो है एकदम कम पतले हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। चारों तरफ करुणा भरा रुदन गूंज रहा था। और उनके जिनके बच्चे जो है ना, भरे हुए गोद के बच्चे जो है ना, वो ख़त्म हुए जा रहे थे। चारों ओर अशांति, हाहाकार का वातावरण पड़ा हुआ था। वही कवि बोलता है कि एक पिता जो था सुखीले, वो जो है ना सुखिया का पिता हमेशा उसको बोलता था कि बाहर खेलने को नहीं जाओ, परंतु उसका खेलना नहीं रुकता था, वो नहीं ठहरती थी, बार बार मना करता था कवि। और उसको जो है ना, उसका हृदय काँप उठता था। तब उसको लगता था कि बाहर की हवा उसे नज़र नहीं लगा देगी। वो सोचते थे कि किसी तरह इस बार मैं उससे बचा लूँ। लेकिन क्या हुआ, बच्ची थी, महामारी का चपेट चारों तरफ छाया हुआ था। किसी तरह महामारी फैल रही थी। वो महामारी किसी न किसी तरह सब बच्चों को लग रही थी। उसको भी एक दिन अंदर ही अंदर जो डर सुखिया के पिता के मन में था, वो डर आ गया। एक दिन उन्होंने देखा कि सुखिया का शरीर बुखार से जल रहा है, और बुखार में व्याकुल होकर वह बोली, किस डर से बोली कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ले आ दे दो। उसका धीरे धीरे कंठ जो है छिड़ कमज़ोर हो गया था, और सारे शरीर के अंग जो है ना ढीले पड़ गए थे। लेखक मैंने सुखिया का पिता कवि जो बैठा था, नया नया उपाय कर रहा था, चिंतित होके। कैसे उनको पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गया, कब मतलब कोलाहल भरा सुबह हो गया, कब अलसाही दोपहरी आ गई, और कब सोने के बादलों में सूरज डूब गया। और उनको भी नहीं पता कब आ गई संध्या, मेरे फिर से शाम आ गया, उनको कुछ पता नहीं चला। उसके बाद से सभी ओर अब देख रहे हैं, चारों तरफ शाम का समय है, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार ही की छाया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश से जलते से अंगारों से झुलसी जी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों। मैंने कवि नहीं, सुखिया के पिताजी को चारों तरफ क्या है, उसको शाम का समय था, शाम के बाद रात्रि हो गया तो अंधकार जैसा दिखाई दी गया। जैसे लग रहा था कि उनकी छोटी सी बच्ची को निगलने के लिए इतना बड़ा माने शाम रात का जो अंधेरा आया, तो उनकी छोटी बच्ची को खा जाने के लिए निगल ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते, ऊपर जो विशाल आकाश था उसमें तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन तारे भी सुखिया के पिता को तकलीफ़ दे रहे थे। उसकी आंखें जल रही थी। कहने का मतलब है कि सुखिया के पिता को तारे तकलीफ़ दे रहे थे, सुखिया की पिता की आंखें जल रही थी। सुखिया का पिता नहीं चाहते हुए, क्योंकि वो कितने रात से सोया नहीं था, नहीं सोने के कारण उनकी आंखें जल रही थी। तो वही बोल रहा है, ऊपर विस्तृत माने आकाश में तारे, तारे क्या है, रात में आकाश में तारे तो शीतलता के प्रतीक है, लेकिन वो तारे भी उसको जो है ना, वो अंगारों से लग रहे थे, लग रहा है आग जल रही थी, झुलसी जलती आँखी आग। और उनकी आंखें जो है तारों को देखने से झुलस रही थी, लग रहा था जगमगाते हुए तारे। या तो 2 दिन से सोया नहीं था, अपनी बेटी के पास बैठा था, थका था, इसलिए उसकी आंखें जल रही थी, नहीं तो उसको तकलीफ़ थी, इसलिए कोई भी अच्छा चीज़ भी उसको बुरा लग रहा था। इसीलिए बोले ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते अंगारे जल रहे थे, उसकी आंखें झुलस रही थी, जगमग जगते तारों। देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती, मैंने ये देख रहा था कि जो मेरी बेटी
एक जगह स्थिर होके, एक जगह चुपचाप से, पूरी तरह चुपचाप से नहीं बैठती थी, अटल शांति। वह चुपचाप, वही बेटी जो मेरी बेटी कभी चुपचाप, मैंने चंचल बेटी थी, हमेशा चंचलता से इधर उधर रहती थी, वही बेटी चुपचाप पड़ी थी। वो लड़की चुपचाप पड़ी, अटल शांति। मैंने बहुत अटल मतलब कभी न टलने वाला, हमेशा के लिए। जो बेटी हमेशा चिंतित रहती थी, चंचल रहती थी, वो बेटी हमेशा के लिए चुप रह गई थी। सुनना वही चाहता था मैं उसे, फिर भी वो बेटी शांत हो गई थी, स्थिर हो गई थी। तो पिता को लग रहा था कुछ न कुछ उससे बुलवाऊं, इसीलिए उसको उकसा कर, उसको ज़बरदस्ती टीज़ करके वो चाह रहा है कि मेरी शांत बेटी कुछ बोले, इसलिए उसे स्वयं उकसा रहा है पिताजी की क्या करूँ, क्या चाहिए, तुमको क्या ज़रूरत है, ताकि उसके पिता को लग रहा है कि मेरी बेटी जैसे भी बोले, इसलिए उकसाकर उसको बोल रहा है कि सुन, मुझको देवी का प्रसाद। एक बार फिर से उकसाता है कि तुमको क्या चाहिए, तो बोलती है कि मुझे देवी के फूल प्रसाद के रूप में आप दीजिए, मुझको देवी। तो इस प्रकार मैंने सुखिया के पिता को चारों तरफ क्या है, अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, जैसे लग रहा है कि उनकी बेटी को निगलने के लिए बहुत बड़ा सा अंधकार आया हुआ है। ऊपर विस्तृत आकाश कैसा है, विशाल है, और जलते से अंगारों से आग, तारे कैसे लग रहे हैं, आग के जैसे लग रहे हैं। इनकी आंखें झुलसी हुई जाती थी। ये देखते हैं कि जो कभी अस्थिर होके नहीं बैठती थी, वह चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति, चुपचाप शांत थी। सुनना वही चाहता था, उसे स्वयं फिर से उसे उकसा कर चाह रहे थे कि बोले मुझको देवी के प्रसाद का। तो बोली मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल आप लाकर दीजिए। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता को घोर निराशा के कारण, माने बहुत निराशा हो गई थी, चारों ओर अंधकार की छाया दिखाई दे रही थी। उससे लग रहा था कि उनकी बेटी, क्योंकि रात का समय था, शाम के बाद रात, सुबह से दोपहरी, दोपहरी से शाम, शाम से रात हो गया, तो उनको ऐसा लग रहा था, चारों तरफ उनको निराशा दिखाई दे रहा था। निराशा के कारण चारों तरफ अंधकार की छाया उनको दिखा, क्योंकि आदमी जब निगेटिव सोचता है तो उसको हर चीज़ अंधेरा ही दिखाई देता है, हर चीज़ में निगेटिविटी दिखाई देती है। उसी तरह उनको निराशा दिखाई दे रही थी। उनको लग रहा था कि इतना बड़ा अंधकार, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, उनकी बेटी को निगलने के लिए चला आया है। जिस प्रकार विशाल आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमगा, उसी प्रकार सुखिया की आंखें बुखार के कारण, माने विशाल आकाश में तारे कैसे लग रहे थे, उनके आग के समान लग रहे थे, उसी प्रकार सुखिया का आंखें भी बुखार के कारण जल रही थी। सुखिया जैसे लग रही थी जैसे आकाश के तारे टिमटिमा रहे, अंगारे के समान है, उसी प्रकार सुखिया की आंखें भी बुखार के कारण जल रही थी। वह पल भर के लिए भी स्थिर नहीं हो सकती थी, माने जो सुखिया कभी भी शांत नहीं रहती थी, हमेशा चंचल अवस्था में रहती थी, हमेशा चंचल रहती थी। पर वह सुखिया अब स्थिर हो गई है, शांति मूर्ति के समान निश्चिंत होके, एकदम शांत शिथिल होके बिस्तर पर पड़ी है। उसका पिता उसे बार बार, माने उसे बार बार उकसा कर, टीज करके, उसको बोल के, उसको बार बार उकसा कर कह रहा है यही मुझे देवी का प्रसाद है, कि वह वही शब्द कहे, माने जानबूझ के चाह रहा है उसके पिताजी की बार बार वह बोले, वही शब्द बोले कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल आप लाकर दीजिए। इस प्रकार बेटा आगे का स्टैंजा मैं पढ़ाऊँगी कल, और आप लोग अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए, और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कीजिए। धन्यवाद बेटा, खुश रहिए, थैंक यू।